बताएं। देखिए, जब तक हमारी जो मुख्य तौर पर 3 मांगे हैं देश के तमाम छात्र संगठनों की पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। हमारी 3 मांगे हैं, एनटीए को बैन करो, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दो, नीट का एग्जाम दोबारा कराया जाए। ये मुख्य तौर पर हमारी 3 मांगे हैं। तो लगातार इस पे जो चर्चा चल रही है जारी रहेगा। मुझे लगता है हम लोगों पे एफआईआर कर दी गई हैं, मुझ पर भी एफआईआर हुई, तमाम छात्र संगठनों के और भी लोगों पर एफआईआर हुई। तो नरेंद्र मोदी जी के कान तक तो आवाज पहुंच गई है कि छात्रों ने अपनी आवाज उठाई है। तो हमारी अब उनसे अब तो अपेक्षा है कि अब तो आप लोगों ने एफआईआर भी कर ली, नीट के छात्रों को न्याय दे। कल छात्रों पर काफी सारे डिटेक्शन के माध्यम से हमले भी हुए हैं, इसके बारे में कैसे अवहेलना? देखिए, ये सरकार छात्रों से डरती है और कायर सरकार है जो छात्रों पर इस तरीके से एफआईआर कर रही है। कायर सरकार है ये, नरेंद्र मोदी जी की और पुलिस की कायरता नजर आती है। तो मोदी जी समाधान की जगह पे उलझने पैदा करते जा रहे हैं, ये किस तरह का ये धांधली है। मुझे लगता है वो खुद बीजेपी के लोग इसमें लिप्त हैं, वरना इस तरीके की चीजें नहीं करते। और कल राहुल गांधी जी को भी लेकर ये जो बयान आया है, इसको आप कहते हैं? राहुल गांधी जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया सरकार, उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया और बीजेपी असल मुद्दों से, नीट के मुद्दे से गुमराह करने के लिए सब कर रही है। और यहाँ पे हम लोग बहुत दिनों से इंडिफिनाइट सिटिंग कर ही रहे हैं। ये आज 7वां दिन है कि हम लोग पार्लियामेंट मार्च को कॉल दिया है। कल भी हमने पार्लियामेंट मार्च को कॉल दिया था, लेकिन हम देख रहे हैं हर बार जब हम उन सांसदों से बात करने की कोशिश करते हैं, वो सांसद जो हमने इलेक्ट करके बिठाए हैं, जब उनसे जवाबदेही मांगने की कोशिश करते हैं तो पूरी पुलिस की छावनी, सीआरपीएफ फोर्स आ जाती है, हम लोग को धक्का मुक्की, लात घूसे, गला दबाने की कोशिश करती है। इस तरीके ब्रुटैलिटी, डिटेंशन के बावजूद हम लोग आज वापस सांसद घेराव का कॉल दिया है। लेकिन आप देखेंगे कि अभी भी पुलिस इतने नंबर में, ये नंबर में आज खड़ी हुई है हमको रोकने के लिए। तो ये पूरा कोशिश है कि एनटीए को स्क्रैप ना करने दिया जाए, धर्मेंद्र प्रधान को बचाने का पूरा कोशिश है। कि हम देखेंगे कि अपोजिशन जब भी सांसद में इसकी बात उठाता है तो उनको चुप कर दिया जाता है, उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है। ये बीजेपी चाहती है कि शिक्षा का निजीकरण हो, एनटीए जैसा प्राइवेट एजेंसी को जवाबदेही ना दे। ये बीजेपी का पूरा कनेक्शन है कि हम देखते हैं कि जहां जहां पेपर लीक हुआ है, जिन सेंटर में पेपर लीक हुआ है, वहां बीजेपी का कोई ना कोई नेता या तो वो सेंटर खरीदा हुआ है या फिर उस सेंटर का कनेक्शन है। तो पूरी बीजेपी का नेक्सस है जो प्राइवेटाइजेशन को करना चाहती है शिक्षा में। हम जैसे छात्र जो कि एक मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आते हैं, दलित है, महिलाएं हैं, हम लोग को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तक धकेलने की पूरी कोशिश है। तो देखिए, अब तो शिक्षा मंत्री ने भी माना है कि पेपर तो लीक हुआ है, लेकिन अब दोबारा रीनीट कराने की जहां तक बात आप लोग कर रहे हैं उसमें बहुत सारा एक्सपेंसेस होते हैं। तो सरकार ये सोचती है कि जहां जहां ऐसी धांधली हुई है क्यों ना हम उनको सिर्फ रद्द करके और फिर तमाम जैसे लोगों के लिए जो रिजल्ट आए उसको हम उनको पेपर कराने में जितना पैसा खर्च हो रहा है उससे बहुत पैसा खर्च लोग अपनी पढ़ाई में करते हैं, जो 4-4, 3-3 साल का ड्रॉप लेके नीट की तैयारी कर रहे हैं। उनके भविष्य के साथ जैसे आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि हमारा पैसा खर्च हो रहा है लेकिन तुम्हारा पैसा जो खर्च हो रहा है वो कोई बात नहीं। तो ये कह देना कि हम कुछ ही लोगों का पेपर कराएंगे और बाकी लोगों का नहीं कराएंगे, ये नाइंसाफी है, इनजस्टिस है उन लोगों के साथ जिनका पेपर लीक हुआ है और जिनके साथ धांधली हुई है। और अभी हम लोग देखेंगे रीनीट के पेपर में कितने बच्चे बैठे, बहुत कम बच्चे बैठे जिन्होंने रीनीट का एग्जाम दिया। क्यों? ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप पेपर लीक कराएंगे और कुछ बच्चों का रीनीट करा देंगे। सारे बच्चों का रीनीट होना चाहिए। नेट का एग्जाम जो आपने कैंसिल कराया वो सबका वापस होना चाहिए और एनटीए द्वारा नहीं होना चाहिए। वो यूनिवर्सिटी अपने जिस तरीके का ऑटोनॉमी उनके पास पहले थी, यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम कराती नहीं उस तरीके से कराए। तो हम देख रहे हैं कि वो चाहे कोई सीयूटी, यूजी हो, पीजी हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में धांधली करता है। हर एग्जाम में कोई ना कोई या तो सेंटर अलॉट नहीं होता है टाइम पे, या तो ये लोग एग्जाम लेट कराते हैं जिसकी वजह से बच्चों का एग्जाम छूट जाता है। तो एनटीए जैसा प्राइवेट एजेंसी जो 25 से भी कम स्टाफ के ऊपर चलता है, वो बाहर के लोग को आउटसोर्स करता है अपना काम कराने के लिए, बाहर से प्राइवेट एजेंसीज को लेता है, वो चाहे पेपर डिस्ट्रीब्यूशन और सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए हो। तो किस बात का एजेंसी है ये? फिर जब क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप लोग बार बार मांग रहे हैं, उनके इस्तीफा दे देने से क्या ये मामला सुलझ जाएगा? उनका इस्तीफा देना सबसे बड़ा स्टेटमेंट होगा कि जिस तरीके की वो लोग हर साल धांधली करते हैं तो हम लोग सहे नहीं। अगर वो आज इस्तीफा नहीं देते, आज अगर बच्चे चुपचाप बैठ जाए तो अगले साल अगला पेपर जो भी वापस नेट का पेपर कराएंगे उसको वापस धांधली होगी, अगले साल वापस कोई ना कोई धांधली होगी और अगले साल वापस ये लोग ऐसे बोलेंगे कि सॉरी मिस्टेक हो गया। लेकिन हमारे साथ जिस तरीके का भविष्य का खिलवाड़ करा जा रहा है हम अब नहीं सहेंगे, ये बोल देना चाहते हैं। इसलिए इस बार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके ही रहेंगे हम। तो किस तरह की शर्मनाक घटना आई है जिस तरह से
बहुत ब्रूटली डिटेन करा गया हम लोगों को लात घूंसे मारे गए हैं, मेरे पेट पे लात मारा गया है, लोगों का गला दबाने की कोशिश करी गई है। एक साथी जिनको सांस नहीं आ रही थी वो बोल रहे हैं कि मुझे सांस नहीं आ रही है, मैं मर जाऊंगा, फिर उनको कमेंट ऐसे कर रहे हैं कि मर जाओ। लोग पुलिस वाले पीछे से बोल रहे हैं इनको मारो। तो इस तरीके का डिटेंशन ये लोग करते हैं। बाल नोचा गया है, घसीटा गया है। ये पूरा जो पुलिस का फोर्स है ये इस किस चीज से लोग डरता है, ये लोग छात्रों से डरता है। हम लोग कोई गलत काम कर, टेररिस्ट से जो हम लोग यहाँ पे बंदूक लेके घूम रहे हैं, वो बंदूक लेके घूम रहे हैं हम लोग को रोकने के लिए, वो मारा पीट कर रहे हैं हम लोग को रोकने के लिए। तो ये जो ब्रुटैलिटी के साथ लोग डिटेंशन करता है ये सोच के कि हम लोग डर जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट डे वापस उसी तादाद में हम लोग यहाँ पे खड़े होते हैं। तो इन लोग को भी शर्म आ जानी चाहिए अब तक कि इनके भी बच्चे जो है, इनके बच्चे जब आगे जाके एग्जाम देंगे उनके साथ जो इनजस्टिस ना हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं जिस तरीके से गुस्सा, चूंकि कल इनको डिटेन किया गया था और जैसे इन्होंने बताया कि कैसा एक बर्बरता वाला सलूक किया गया, खासतौर पर आयशा के छात्रों के द्वारा और KYS के छात्रों के द्वारा, जिस तरीके से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र हमेशा होता रहा है कि वो जो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते हैं। खासतौर पर जब ये धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने की बात करते हैं, खासतौर पर वो एजुकेशन मिनिस्टर की इस्तीफा मांगते हैं और इस बात के लिए मांगते हैं क्योंकि उसके कार्यकाल में तमाम ऐसे जो पेपरें हैं वो लीक हो रही है और इसमें छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो तमाम ऐसी खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवादी। धन्यवाद।